हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाटर मॉन्स्टर की जो नदी के किनारे बसे गांव वालों को खत्म करना चाहता था। गांव वालों में मॉन्स्टर का डर इतना था कि वह नदी के पास भी जाने से डरते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है सैनवस के पापा से, जो मछली पकड़ने के लिए उसी तालाब में गए थे। सैन को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, पर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। सैन को बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि उसके गाँव वालों ने कहा था कि इस नदी में मॉन्स्टर है। अपने पिता से वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, पर वो उसके पिता पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उनके हाथ में एक भी मछली नहीं थी। लेकिन सैन पानी में कुछ हलचल महसूस करता है और उसके पिता बोट में आकर बैठ जाते हैं, जहां अचानक से कोई उनकी बोट को पलट देता है। पिता सैन को बोट पर तो बैठा देते हैं, तो मॉन्स्टर के बड़े बड़े टेंटिकल्स आकर उन्हें पानी में ले जाते हैं और पानी में सिर्फ खून ही खून दिखता है। बहुत ज्यादा डर जाता है और बोट पर वो मॉन्स्टर का हाथ देखता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैन बड़ा हो गया था और उसी गाँव में रह रहा था। सैन के गाँव में मैगन नाम का एक ओल्ड मैन रहता था, जो मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में सबको बताता रहता था। वहीं हारी और उसके पिता को दिखाया जाता है। हारी सैन के बचपन का क्रश है, जिसे गांव के बहुत से लड़के पसंद करते हैं। हारी के पिता बहुत ज्यादा, जिस कारण सैन हारी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। एक दिन उन्हें न्यूज मिलती है कि नदी के पास एक बॉडी मिली है। जैसे ही गांव वाले उसे देखने के लिए जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का सर गायब था। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। मास्टर मैगन कहते हैं कि पानी का देवता वापस आ गया है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाँव के मुखिया से सोल्यूशन मांगते हैं, तो वे बताते हैं कि अगर हमें पानी के देवता को शांत करना है तो उसके लिए हमें बलि चढ़ानी पड़ेगी। हारी के पिता कहते हैं कि ये कोई देवता नहीं बल्कि पानी का एक जानवर है जो धीरे धीरे सबको मार रहा है। सैन भी ये सब सुन रहा था और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तभी वो हारी के छोटे भाई को देखता है, जो नदी के किनारे खेल रहा था। वो उसे घर जाने के लिए कहता है। हारी को कहता है कि नदी के किनारे मत जाना, वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शाम होते ही सारे लोग हारी के छोटे भाई को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो गाँव से गायब हो गया था। हारी को अपने पिता के रोने की आवाज आती है, तो वो देखती है कि उसका भाई मर गया है और किसी और ने नहीं बल्कि उसे मॉन्स्टर ने ही मारा है। ये देखकर गाँव वाले और ज्यादा डर जाते हैं। मास्टर मैगन गाँव वालों से कहता है कि अगर हमें गाँव में हो रहे लोगों के खून को रोकना है तो पानी के देवता को बलि देनी ही होगी। अगले दिन सभी गांव वाले एक स्टैचू के सामने सुअर का सर और कुछ मछलियां रखकर सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सैन अपने चचेरे भाई के साथ बैठकर दूर से ही देख रहा होता है। फिर हारी के पिता आकर उस स्टैचू को गिरा देते हैं और कहते हैं कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक दानव है और हम सबको उसे मारना चाहिए। लेकिन गाँव वाले उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि गाँव वालों को मास्टर मैगन की बातों पर विश्वास था। हारी के पिता अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वो पानी में बारूद फेंककर ब्लास्ट करते हैं और मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं। जहाँ सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे नहीं रुकते तो वह उसे बांध देते हैं। जहाँ सैन आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप उस खतरनाक मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते। लेकिन हारी के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे डांट कर भगा देते हैं। रात को मॉन्स्टर हारी के पिता के पास आता है और हारी के पिता चिल्लाकर गाँव वालों को बुलाने लगते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। जहाँ मॉन्स्टर उनका नाम पुकारता है और देखते ही देखते वह उनका गर्दन खा जाता है। जैसे ही सुबह हारी उनके लिए खाना लेकर जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मैगन गाँव वालों के साथ मिलकर हारी की बलि देने के लिए कहता है, लेकिन सैन और उसके साथी से रोकने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। जहाँ हारी अपनी बलि चढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने भाई और पिता का बदला लेना चाहती थी, लेकिन सैन नहीं मानती। वह उन्हें कहता है कि वह एक मॉन्स्टर है और हमें मिलकर मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए, ना कि हारी की बलि देनी चाहिए। लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं मानता और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। रात के टाइम वो हारी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि वो अपने पिता और भाई का बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद सैन अपने घर जाता है और अपने फादर की वेपन निकालता है, जिससे वो 10 साल पहले मॉन्स्टर का शिकार करते थे। सैन बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए और साथ ही अपने दोस्त के पास जाकर उससे मदद मांगता है। उसका दोस्त भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथी को भी अपने साथ बुला लेता है। वहीं सभी गाँव वाले हारी की बलि चढ़ाने के लिए उसे बोट पर बैठाकर नदी के दूसरी तरफ भेज देते हैं, जहाँ सैन भी अपने दोस्त के साथ बोट पर बैठकर वहाँ पहुँच जाता है और गाँव वालों को फिर से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कोई देवता नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जिसने मेरे फादर को भी मार दिया था, गाँव के बहुत से लोगों को भी। हमें उस मॉन्स्टर के लिए अपने लोगों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सबको उसे मिलकर मारना चाहिए। गाँव वाले तो उसकी बात नहीं मानते, पर कुछ लड़के उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वह पूरी प्लानिंग के साथ नदी में जाल फेंकता है। जैसे ही उसमें हलचल महसूस होती है, तो उसमें से एक लड़का सैन के मना करने के बावजूद भी पानी में कूद जाता है और अपनी जान गवा बैठता है, जिसका असर मॉन्स्टर ने बाहर फेंक दिया था। वो उड़कर उसके पास आता है और उसकी बोट पर हमला करके उसके एक साथी को पानी में ले जाता है और उसका सर खा जाता है। सैन लगातार मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना ज्यादा फुर्तीला और साथी था कि वो हर बार उसके वार से बच रहा था। वापस वह उस बोट पर आता है और हारी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हर बार वार से बच रहा होता है। फिर वो धीरे
धीरे धीरे करके सेन के सभी साथी को घायल कर रहा था। दोबारा से ये हारी पर हमला करने के लिए जाता है, पर सेन उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर दूर गिर जाता है, जिसके बाद सभी उसे जाल में फंसा लेते हैं, पर मॉन्स्टर की ताकत के आगे वो फेल हो जाते हैं। वो वाटर मॉन्स्टर वाटर में वापस चला जाता है। रात के टाइम वो लोग सेन के घर में ही रुकते हैं, जिसमें से बहुत से लोग डरकर जंग को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन सेन उन्हें मना करके उसका साथ देने के लिए और मॉन्स्टर को मारने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा डर गया था, वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में जाते टाइम मॉन्स्टर उसे भी खा जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर सेन के घर में पहुँचता है और जब वे किसी पर हमला करता है तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला होता है, जिससे मॉन्स्टर उसके जाल में फंस जाता है और सेन सभी खिड़कियों को बंद करता है और उसके साथी धीरे धीरे करके उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बहुत फुर्ती के साथ अपनी जान बचा लेता है, लेकिन सेन और उसके साथी लगातार उस पर वार करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके सबको घायल करने लगता है। वो सेन को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेन उसे बेसमेंट के जाल में फंसा लेता है और उसे बंद कर देता है और कहता है कि मैंने इस पल का इंतजार 10 सालों से किया है। मॉन्स्टर को पकड़कर ये सभी गाँव वालों के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई देवता नहीं बल्कि एक राक्षस है, जिससे सभी लोगों को सेन की बात पर विश्वास हो जाता है। लेकिन मास्टर मैगन कहते हैं कि सेन ने जो हरकत की है पानी का देवता उसे माफ नहीं करेगा और उसके साथ हम सबको भी मार डालेगा। लेकिन गांव वाले मैगन की बात को सीरियस में नहीं लेते, क्योंकि सेन उनके सामने में महान बन गया था। गांव वाले कहते हैं कि इस मॉन्स्टर का क्या करना है हम सुबह सोचेंगे। सब बेफिक्र होकर जश्न मनाने लगते हैं और सेन हारी को भी अपने दिल की बात बता देता है। हारी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी सेन को पसंद करती थी। दोनों हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन मास्टर मैगन मॉन्स्टर के बिजली के बाहर ही बैठे बैठे सो जाता है और जैसे ही वो उठकर देखता है तो वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब था, जो उसके पास आ जाता है और उसे वो बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर वो गांव में जाता है जहाँ बहुत से लोग ड्रिंक करके सोए होते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे सभी को खाने लगता है। फिर सेन का चचेरा भाई उसे देख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मॉन्स्टर उसके पेट में पंजा घुसाकर उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। सुबह जब गाँव वाले वहाँ आते हैं, वहाँ मातम का माहौल छाया था। इसे देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता है और सब मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर ने उनकी फैमिली को मार डाला था। सभी लोग हथियार लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सेन नदी के बीचों बीच पहुंच जाता है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो वहाँ कंकाल और बहुत सी हड्डियां मिलती है। साथ ही वहाँ उसे वाटर मॉन्स्टर दिखता है, जो सीधा उस पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और वो उसे पानी से निकालकर बाहर फेंक देता है। ये देखते ही उसके साथी सेन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और मॉन्स्टर भी उसके पीछे भाग रहा था, जो सीधा बोट पर कूद जाता है। लोगों ने वहाँ ट्रैप लगा रखा था। सब लोग मिलकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे मॉन्स्टर सभी को मारने लगता है और सभी को पानी में फेंक देता है। सेन और मॉन्स्टर के बीच में फाइट होती है। वो सेन को मारने वाला होता है, जहाँ हारी और उसका साथी आकर उसे रोक लेते हैं। सेन मॉन्स्टर पर चाकू से हमला करके उस मॉन्स्टर को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था, जो धीरे धीरे करके सभी को उठाकर फेंकने लगता है। सेन बहुत ज्यादा घायल हो गया था, जिसे देखकर हारी रोने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर तो मर ही नहीं रहा था और वो उन्हें मारने के लिए आता है। हारी सेन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है और वो मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, लेकिन मौका पाते ही सेन अपने फादर के वेपन से उस पर हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। लेकिन वो फिर से सेन को मारने के लिए आता है। सेन के साथी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें चाकू से वार करता है। हारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक लकड़ी को उठाकर मॉन्स्टर के सीने में मारती है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है और सभी को नीचे गिरा देता है। सेन के सभी साथी मारे जा चुके थे और हारी भी जख्मी थी। मॉन्स्टर दोबारा उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन सेन को गुस्सा आता है और वो अपने पिता का बदला लेने के लिए मॉन्स्टर पर चाकू से वार करता है। सेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मॉन्स्टर के दोनों आंखों में तीर घुसा देता है, जिससे मॉन्स्टर तड़पने लगता है। लास्ट में वो उसे लेकर पानी में कूद जाता है। हारी पानी में देखती है तो वहाँ खून ही खून होता है। वह बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मॉन्स्टर ने सेन को मार दिया है। फिर वहाँ से सेन अचानक पानी से बाहर आता है और उसके हाथ में मॉन्स्टर का सर होता है। उसने मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके बाद सेन हारी के साथ नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ पर बचे गाँव वाले उसका इंतजार कर रहे थे, जहाँ वो मॉन्स्टर को मरा देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं।